नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। साथियों, एक नई वैकेंसी जो है वो आज विज्ञप्ति जारी हुई है और उसी के बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये जो वैकेंसी है राजस्थान हाई कोर्ट में जो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी की विज्ञप्ति जो जारी की गई है, इसके अंदर वेतनमान क्या रहेगा, परीक्षा दिनांक क्या रहेगी, परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब तक भरे जाएंगे, पूरी जानकारी अगले 10 से 15 मिनट में हम जो है इस पे बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से इस भर्ती को जो है क्या क्या वेटेज दिया जाएगा, किस तरह से साक्षात्कार होगा, सारी जानकारी हम इसमें करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की एक बार आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ चतुर्थ श्रेणी भर्ती का जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो आपके जो बहुत बड़ी भर्ती 53,000 पदों के लगभग आसपास जो है वो अभी निकली हुई है, उसके ऊपर अपनी टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है। तो आप ज्ञान सेतु ऐप डाउनलोड करके वहां से जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम पदों की बात करें तो देखिए 5,670 राजस्थान हाई कोर्ट में 5670 पदों के लिए जो है वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती जो है वो विज्ञप्ति आज 9 जून को जो है वो जारी की गई है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज आती है ऊपर परीक्षा का नाम, जैसा कि हमने बात कर ली कि 4th ग्रेड एग्जाम है, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया के नियम में इसमें वो सारे रूल्स जो है वो लागू होंगे जो हाई कोर्ट रूल्स हैं, वो सारे के सारे रूल्स इसमें लागू माने जाएंगे। पदनाम की हमने बात कर ली, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो इतना इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है, अपन काम की बातों पे डिस्कस करेंगे। अब बात आती है सबसे पहले वेतन की। सबसे मोस्ट चीज है कि 2 साल का प्रोबेशन होगा, 2 इयर्स जो है वो परिवीक्षा साल होगा और 2 साल की प्रोबेशन के अंदर 12,400 रुपए जो है प्रति माह भुगतान किया जाएगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, इसके अंदर 12,400 रुपए जो है वो वेतन का भुगतान किया जाएगा 2 साल तक, और 2 साल के बाद में जो बंदा है उसको L1 में शामिल किया जाएगा। पहले तो एक ग्रेड पे होती थी, आजकल वो L1 L2 L7 इस तरह से, ठीक है। तो 4th ग्रेड को L1 में काउंट किया जाएगा। 17,700 से वेतन स्टार्ट होगा जो आपका 56,200 तक उम्र के साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो कोई ये ऐसा नहीं कह सकते कि जो सरकारी नौकरी में जिनके आने की चाहत है तो आप प्राइवेट से देखोगे तो प्राइवेट से हर लेवल में ही आप आगे हो। नौकरी लगती है आपको 12,400 रुपए दिए जाएंगे 2 वर्ष तक, और उसके बाद में L1 में काउंट किया जाएगा 17,700 से लेकर 56,200 तक का वेतन इसमें दिया जाएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की जो चीज है वो ये है कि इसमें बहुत जल्दी जो है अगर आप योग्यताधारी हो तो आप एलडीसी और एलडीसी यूडीसी तक आप जो है वो बन जाओगे। तो प्रमोशन के जो चैनल है वो भी इस भर्ती में बहुत अच्छे हैं। तो प्रमोशन के लिहाज से भी एक बार आपको जो है वो जैसे तैसे नौकरी प्राप्त करनी है तो ये बेस्ट ऑप्शन अपना हो सकता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। भाई आवेदन जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। ऑफलाइन में किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने के यहाँ पे आपको समय दिया गया है कि आप 27 जून 2025 से ये तो होंगे स्टार्ट आपके, और जो है वो आपके 26 जुलाई 2025 को हो जाएंगे एंड, ठीक है। यानी 1 महीने का समय आपको दिया गया है। 1 महीने के अंदर जो है 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक के समय में जो है वो अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन इसमें कर पाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने दिया है कि परीक्षा का स्थान, तो परीक्षा के स्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में ही होगी। जब भी समय होगा उस हिसाब से राजस्थान के जिला मुख्यालयों पे परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवश्यकता हुई तो उपखंड मुख्यालयों पे भी आयोजित की जा सकती है। उसके साथ साथ परीक्षा दिनांक, भाई परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा के बारे में विज्ञप्ति भी जो है उसमें स्पष्ट लिखा है कि अभी परीक्षा के लिए कोई डेट नहीं है। भविष्य में जो है वो परीक्षा की दिनांक यथोचित समय पर पृथक से आपको जो है वो बता दी जाएगी। यानी अभी परीक्षा नहीं है, अभी 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक 1 माह जो है फॉर्म भरे जाएंगे। और आप मान के चलिए कि अगर एवरेज अपन लगाए तो ये सितंबर अक्टूबर में आपके जो है ये एग्जाम होने वाली है, ठीक है। उधर वो भी सितंबर में होने वाली है और ये भी सितंबर में होने वाली है। तो दोनों 4th ग्रेड जो है एग्जाम है
वो लगभग साथ ही कंडक्ट करवाई जाने वाली है, ज्यादा गैप दोनों में नहीं रहेगा। फिर आगे आते हैं परीक्षा शुल्क की भी हम बात कर लेते हैं। भाई अपन 4th ग्रेड की एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो सामान्य श्रेणी की जो लोग हैं उन्हें 650 पे करने पड़ेंगे। ऐसे जो नॉन क्रीमिलियर ओबीसी है वो 550 रुपए देंगे, और SC ST के जो है उनको 450 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन दिव्यांगजन जो है उन्हें किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो परीक्षा शुल्क इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो परीक्षा देना चाहता है, जो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो कहीं से भी करके उसको फॉर्म भरना ही भरना है। तो परीक्षा शुल्क पे इतना अपन समय नहीं गवाएंगे। अपना मेन टारगेट जो है वो रहेगा सिलेबस पे कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो अगला है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। भाई इसमें आपको क्या चाहिए, तो इन्होंने लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा मान्य प्राप्त किसी बोर्ड से सेकेंडरी यानी 10वीं परीक्षा पास होना चाहिए। किसी प्रकार की दूसरी कोई योग्यता नहीं चाहिए, सिर्फ 10th पास बंदा जो है वो इसमें आवेदन कर सकता है। और इसके साथ साथ हिंदी का ज्ञान, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखना आना चाहिए, अच्छा हिंदी का नॉलेज उसको होना चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी उसको होना चाहिए। ठीक है, तो 10th पास, ये तो संस्कृति और देवनागरी का तो आपका परीक्षा में हो जाएगा। आपको तो यही ध्यान रखना है कि 10वीं पास जो है वो ये फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, राष्ट्रीयता तो आपको पता ही है, इंडियन जो होना चाहिए, नेशनलिटी इंडियन है, और नेपाल का नागरिक और भूटान का नागरिक, 3 देश के नागरिक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में उम्र की बात सबसे मेन आ जाती है। उम्र जो है वो कब काउंट होगी, तो 1 जनवरी से काउंट होगी, 1 जनवरी 2026 को। भाई 1 जनवरी 2026 को व्यक्ति जो है ना वो 18 वर्ष का हो गया हो। ठीक है, न्यूनतम उम्र कितनी हो गई है, 18 वर्ष की। और अधिकतम आयु की बात करें तो 40 वर्ष। 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष इसके अंदर हो गई हो। सबसे मेन चीज ध्यान रखने वाली है कि अभी अपने राजस्थान में चल रहा है सीईटी का दौर। इसमें किसी प्रकार के सीईटी की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी पहली परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है, आपको यही पास करनी है। तो उम्र 18 से 40 वर्ष है। उसके बाद में जो आयु में आरक्षण दिया जाता है, जिन जिन वर्गों को जो जो आरक्षण दिया जाता है, वो सारे आरक्षण के प्रावधान इसमें लागू रहेंगे। आरक्षण में जो है जो छूट दूसरी परीक्षाओं में होती है, वही छूट आरक्षण में जो है वो इसमें भी लागू रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली अपने को ध्यान रखना है 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग जिनकी 1 जनवरी 2026 को आयु हो रही है, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आगे चलते हैं। अब आगे आता है देखो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। सबसे मेन चीज ये है कि परीक्षा कैसे होगी और उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले चीज तो आप ध्यान देखिए कि 85 नंबर की तो होगी इसमें परीक्षा, और 15 नंबर का आपका होगा साक्षात्कार। ठीक है, तो पहले परीक्षा ली जाएगी 85 नंबर की, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू होगा, इस 85 नंबर की परीक्षा में क्या क्या होगा, उस 85 नंबर में क्या क्या आएगा। तो 85 नंबर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, और तीसरा आपके है राजस्थानी संस्कृति और बोलियां। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। 85 नंबर, 85 नंबर का ही पेपर होगा, 85 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा वेटेज जो इस परीक्षा का है, इस परीक्षा में सबसे ज्यादा जो रोल है वो प्ले करेगी आपकी हिंदी। 50 क्वेश्चन इसके आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेजी बहुत कम 10 नंबर आएंगे, और यहाँ हो गया अपने 25। ठीक है, 50 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर की आपके आएगी क्या, अंग्रेजी, और 25 नंबर की आपकी आएगी क्या, राजस्थान जीके। ठीक है, तो मेन जो फोकस है आपका वो होना चाहिए कहां पे, यहाँ पे। हालांकि आपको सभी चीजें पढ़नी है, लेकिन मेन जो टारगेट है वो 50 नंबर, बहुत बड़ा पोर्शन हिंदी का है, उसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, और उसके बाद में आपके 15 नंबर का ये इंटरव्यू होगा, जो बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। जो बोर्ड बनेगा, जो न्यायाधीश या के माध्यम से जो बोर्ड बनेगा उच्च न्यायालय के द्वारा, उसके द्वारा ये 15 नंबर निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि अपनी परीक्षा जो है
वो लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी। और इस परीक्षा में 85 नंबर का आपका हो गया लिखित परीक्षा और 15 नंबर का हो गया साक्षात्कार। तो आप जो भी लोग जो है जिन्होंने पहले से 4th ग्रेड का पेपर भर रखा है, 5th ग्रेड की जो भर रखी है, वो जरूर इस परीक्षा में जो है वो आवेदन करें, क्योंकि जैसी वो परीक्षा वैसी है, इवन उससे अच्छी है, क्योंकि आप जो है वो न्याय विभाग में जस्टिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो और न्यायालय में जो है वो प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। आज की इतनी जानकारी थी। थैंक यू वेरी मच।